क्यों जापान के अंदर दुश्मन देश नॉर्थ कोरिया जी रहा है, बॉर्डर के पास नहीं, कैपिटल सिटी टोक्यो के बीचों बीच, जहां के लोग जापान के सबसे बड़े दुश्मन किम जोंग उन को पूज रहे हैं। क्योतो स्कूल, टोक्यो, जापान। बच्चे लाइन में खड़े हैं, उनके सामने किम इल सुंग और किम जोंग इल की तस्वीरें। बच्चे झुकते हैं और नॉर्थ कोरिया का नेशनल एंथम गाते हैं। So surreal seeing these pictures of North Korean leaders in every classroom. It's almost as if we're in North Korea, not Japan. नॉर्थ कोरिया को आर कंट्री कहकर बुलाते हैं। Every time our country fire a missile, I see a lot of discriminatory remarks about our schools being posted on social media. I love North Korea, no matter what people say, no matter how dangerous people say it is. I will continue to love it. ये बच्चे नॉर्थ कोरियंस है ही नहीं, ये जापान में पैदा हुए हैं। और आयरनी ये है, इनके पुरखे साउथ कोरिया के रीजन से आए हैं। फिर भी ये जहां पर रह रहे हैं जापान, और जहां से आए हैं साउथ कोरिया, दोनों के ही दुश्मन देश एक तानाशाह रेजिम को अपनी पितृभूमि मानते हैं। इस कम्युनिटी को कहा जाता है चोंग्रियोन, जिस शब्द का लिटरल मतलब है नॉर्थ कोरियन सपोर्टर्स लिविंग इनसाइड जापान। और यहां पर कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स या प्रोपोगेंडा की नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी इंसानी वजूद के कंट्रोल की है। इन स्कूल्स में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी है। मैप्स जहां पर साउथ कोरिया भी नॉर्थ कोरिया में शामिल है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, अमीरी और खुशहाली का प्रतीक। मगर साउथ कोरिया का कैपिटल सोल गरीबी और लाचारी से मजबूर। इनके यूनिफॉर्म्स भी आम कपड़े नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल नॉर्थ कोरियन चूसू नोट। मगर इसे सिर्फ अपने क्लास में ही पहनने की इजाजत है। स्कूल के बाहर निकलने से पहले इन बच्चों को अपने यूनिफॉर्म्स उतारने पड़ते हैं, ताकि इन पर जापान के आम लोग रेसिस्ट अटैक्स ना करें। If I wear traditional clothing outside, I feel scared. People stare at me. I change into it only for school. When I was on the train, a Japanese person told me, Koreans. At my old school, people threw stones at the windows. साल 2009, क्योतो कोरियन एलिमेंट्री स्कूल, दोपहर के 1 बजे लंच ब्रेक। जापानीज एक्सट्रीमिस्ट बच्चों पर चिल्लाते हैं, उन्हें अब्यूज करते हैं। नॉर्थ कोरियंस इंसान नहीं होते। गो ईट शिट, यू डिजर्व इट। तुम बच्चे नहीं, जासूस। या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अरेस्ट होता है। गुनाह एस्पियोनाज, जापान की जासूसी। नाम पाक शेहुन। अरेस्ट के वक्त शेहुन से 6 कंप्यूटर्स बरामद होते हैं, जिसमें पुलिस को नॉर्थ कोरिया के एनक्रिप्टेड ईमेल्स और कुछ सीक्रेट मैसेजेस मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि प्रोफेसर नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस एजेंसी ब्यूरो 225 का एक एजेंट था, मगर जापान में वो था ज़ेनिची चोंग्रियोन का एक आम सदस्य। दरअसल पिछले 100 सालों से जापान में कोरियंस की एक कम्युनिटी ज़ेनिची कोरियंस रहती है, जिसका लिटरल मीनिंग है कोरियंस रिसाइडिंग इन जापान। अब ये ज़ेनिची साउथ कोरिया देश के सपोर्टर भी हो सकते हैं, ज़ेनिची मिंदन, या फिर नॉर्थ कोरिया के सपोर्टर भी हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है ज़ेनिची चोंग्रियोन, जो किम जोंग उन का जापान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इन दोनों भी देशों के बीच कोई ऑफिशियल एम्बेसी नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज भी नहीं है, पर फिर भी टोक्यो के बीच नॉर्थ कोरिया का एक फंक्शनल नेटवर्क चलता है। टीचर्स, स्कूल्स, साइंटिस्ट, मनी पाइपलाइंस, इंफॉर्मेशन पाइपलाइंस। 2017 6 कोरियन साइंटिस्ट पर केस फाइल हुआ नॉर्थ कोरिया के लिए जासूसी करने का। 2013 में तो सारी हदें पार हो गई। चोंग्रियोन के टॉप पोस्ट पर नॉर्थ कोरिया का एक सीनियर मोस्ट जासूस मिला। 2003 में नॉर्थ कोरिया के एक मिसाइल साइंटिस्ट ने यूएस कांग्रेस के सामने गवाही दी कि उन्होंने खुद देखा है नॉर्थ कोरियन मिसाइल्स के 90% पार्ट्स जापान से स्मगल होते हैं, चोंग्रियोन्स की मदद से। प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स, दारू के अड्डे और